चलो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसके लिए भी वैसा सा ही एक डायग्राम बना लो जो पिछले में बनाए थे। इसका लेंथ है L। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। इसका एरिया है A। चलो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा A इंटू L, है ना। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। 1 मीटर क्यूब में अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो Al मीटर क्यूब में कितने होंगे, n इंटू Al होंगे, है ना। तो यही चीज बस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम है Al, ये हो जाएगा n इंटू A इंटू L हो जाएगा। अब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E 1.6 × -90। देयरफॉर टोटल चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर में कितना चार्ज हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इंटू ई कर दूंगा तो हो जाएगा टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। ऐसे ही होता है ना, ये नंबर आ गया, ये चार्ज आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू NaL, ये हो गया टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। ये है इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन Vd से इस कोने से इस कोने तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, डिस्टेंस कितना हो गया L। और सपोज इसको लग रहा है टाइम T, ये रिलैक्सेशन टाइम के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन उस कोने से इस कोने आने तक का टोटल टाइम ले रहा हूं, इसको टाउ के साथ कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो ऑल्सो T इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस हो गया L और स्पीड हो गया Vd, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। नाउ करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी।
So putting values from equation 1 and 2, 1 से हमारा Q आया था, देखो NaLe, तो I इज इक्वल टू Q के जगह मैं लिख दूंगा NaLe, और नीचे T के जगह मैं लिख दूंगा L बाई Vd, L अपॉन Vd। Vd चले जाएगा ऊपर, मतलब I इज इक्वल टू NaLe डिवाइडेड बाई L, यही हो जाएगा। L L कट गया, मतलब I हो गया NaDD, important formula, current in terms of drift velocity। पिछले डेरिवेशन में हमने क्या पढ़ा था? फ्रॉम प्रीवियस डेरिवेशन, ये आप लोग लिख मत देना बोर्ड में, आप लोग चाहो तो ऑल्सो करके लिख देना। चलो, फ्रॉम प्रीवियस डेरिवेशन नहीं लिख के ऑल्सो। पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था Vd इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम, पढ़ा था। पुटिंग वैल्यू Vd के जगह ये वैल्यू डाल दो, तो क्या आ गया? I इज इक्वल टू क्या क्या है देखो, NaE, और लास्ट में Vd था, Vd के जगह आप ई ई टाउ बाई एम लगा दो, तो क्या हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन? I इज इक्वल टू NaE स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करंट इन टर्म्स ऑफ टाउ एवरेज पूछता है तो ये है, दिस इज करंट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, और ऊपर वाला जो था वो क्या था? करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख लो साथ में जो मैं रेड में लिख के दे रहा हूँ। यू नेवर नो क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ तक करके छोड़ दो। क्वेश्चन आ गया डिराइव करंट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ तक करके छोड़ दो। आए समझ में? एक बार दोबारा देख लेते हैं। डायग्राम बनाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन खोजने के लिए वॉल्यूम AL आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम आपने एज्यूम किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू वॉल्यूम आ जाएगा NaL, चार्ज ऑन वाले इलेक्ट्रॉन E है तो टोटल चार्ज आ जाएगा NaL इंटू E, ये आपका टोटल चार्ज आ गया। उसके बाद T आता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है L, कंडक्टर का लेंथ L, और स्पीड है वेलोसिटी Vd, तो L बाई Vd आ गया। टाइम I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, Q आप इक्वेशन 1 से और T आप इक्वेशन 2 से ले आओ। इक्वेशन 1 से NaLe आ गया और नीचे यहाँ से ये आ गया, दोनों डिवाइड हो गए तो ये आ गया। Vd ऊपर चला गया, L L कट गया, तो NaeVd I करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया आपका। उसके बाद फिर Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, ये डेरिवेशन हम लोग अभी किए थे तो वो फॉर्मूला लगा दिए। पुटिंग वैल्यू Vd के जगह अगर आप ये डाल दोगे तो ये आ जाता है E इंटू ई स्क्वायर हो जाता है, तो NaE स्क्वायर ई टाउ बाई एम, करंट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। दोनों इंपॉर्टेंट है।